कहते हैं शहर की नब्ज जाननी हो तो चले आइए जन सुनवाई में, विशेष तौर पर कलेक्टर की जन सुनवाई में, जहां सभी जगह से पीड़ित प्रताड़ित आते हैं। पुलिस में सुनवाई नहीं होती है तो कलेक्टर कार्यालय आते हैं, नगर निगम में सुनवाई नहीं होती है तो कलेक्टर के पास आते हैं, शिक्षा विभाग में सुनवाई नहीं होती है तो कलेक्टर के पास आते हैं। इस वक्त मैं नेहा जैन खड़ी हूँ इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर, जहां हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, जहां सभी विभाग के अधिकारी बैठते हैं। आज भी कई ऐसे मामले आए जिसमें बुजुर्ग अपनों से ही प्रताड़ित हैं। कहीं जमीन विवाद है तो कहीं हिस्सा बांट है तो कहीं अधिकार और हक की लड़ाई है। आज इस तरह के कई मामले आए जो पुलिस से परेशान है, पुलिस थानों पे सुनवाई नहीं हुई है बुजुर्गों की, तो वो कलेक्टर कार्यालय आए हैं। आइए हम सुनते हैं क्या कहा बुजुर्गों ने, किस तरह उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, बच्चे प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे क्या कहा कलेक्टर ने, क्या सीनियर सिटीजन एक्ट का पालन हो रहा है, क्या माता पिता भरण पोषण अधिनियम का पालन हो रहा है, तो फिर क्यों कलेक्टर कार्यालय में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है जो न्याय की आस में कलेक्टर के पास आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर वार्ता नेहा जैन के साथ। मेरे छोटे बेटे ने मेरी ज़मीन संजय ने नाम पे करवा ली है। मेरे को खाने को भी नहीं और मेरे बड़े बेटे रिंकेश को भी कुछ भी नहीं है, बाकी का सब उससे लिखवा लिया है और कुछ बोलते तो लड़ाई करने आता है। और अभी बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुंदर नगर में रहने वाली राम प्यारी बाई पति गजानन प्रजापति ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके छोटे बेटे संजय ने बजरंग पालिया में उनकी खेती की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली है और वह बुजुर्ग माता पिता को परेशान करता है। बुजुर्ग महिला अपनी जमीन वापस चाहती है। इस मामले में एसडीएम निधि वर्मा ने इंदौर वार्ता को बताया कि आवेदन के अनुसार पति ने जमीन दान पत्र में छोटे बेटे को दी है तो आवेदन भी पति को ही लगाना होगा यदि वह अपनी जमीन वापस चाहता है, या फिर बुजुर्ग महिला अपने भरण पोषण का आवेदन लगाए तब प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है। 80 वर्षीय वृद्धा शिवपति साहू निवासी जति कॉलोनी ने शिकायत की कि उनका पोता और पोता बहू उन्हें मारते पीटते हैं और उनके स्वामित्व के घर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है और बुजुर्ग महिला को घर से निकाल दिया है, जिसकी सेवा और इलाज बेटी ने करवाया। इसी तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिटायर्ड बुजुर्ग महिला पत्रलता जैन ने बताया कि उनके जीवन भर की मेहनत की कमाई से बने घर पर बेटे नितेश जैन ने कब्जा कर लिया है और वह प्रताड़ित करता है। मेरा जो मकान है उसकी रजिस्ट्री और पेपर्स और पैसा उसी के पास है, बेटे के पास। उसने कुछ जननगद केस था वो भी रख लिया और जो किराया आता था ऊपर मकान जो बिल्डिंग 3 मंजिले था उसका किराया आता था तो किराया भी वही रखता था। अब एक और बानगी देखिए, एक बुजुर्ग माता अंबिका बाई को इंसाफ दिलाने एक सीनियर सिटीजन बेटी हेमलता वर्मा दर दर भटक रही है, जो लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी निचले स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही पुलिस की निग्लिजेंसी भी उजागर करती है। मेरी मम्मी के मकान पे बीच वाले भाई ने कब्जा किया है, उसकी कार्रवाई चल रही है। कलेक्टर साहब के आदेश हो गए, उन्होंने फिर दूसरी मतलब और एक और आदेश निकाला जो कि तहसीलदार साहब के उसमें था। अब उन्होंने आदेश बना के दे दिया, लेकिन अपने एसडीएम साहब और पटवारी और अमीनपुर इनके द्वारा नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। हमें झुलाया जा रहा, 10-12 दिन में हो जाएगा, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा, ऐसे करके टहलाते जा रहे हैं। और पहली बात तो ये बोलते हैं आप क्यों बीच में आ रहे हो, मतलब हम बेटियां तो हम बीच में नहीं आए। बोले थाने में हमारी कंप्लेंट कभी लिखी नहीं गई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सीताबाई परमार अपनी बेटी पिंकी बोरासी के साथ जन सुनवाई में पहुंची और अपनी पीड़ा जाहिर की। जमीन ले ली मेरी आधी, मेरे बच्चे ने मारा है मेरे को और उसके बेटे ने भी मारा है, विशाल सुरेन। वहीं बेटी ने बताया कि पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने कहा आपस का मामला है। पुलिस वालों ने बोला कि आपका ये आपस का मामला है, वो बंटवारा करो बोले।
हैरान करने वाली बात यह है कि कलेक्टर के यहाँ से मामला वापस पुलिस थाने पहुंचाया जा रहा है। सवाल है, जब थाने पर सुनवाई नहीं हो रही तभी तो पीड़ित प्रताड़ित फरियादी कलेक्टर के पास उम्मीद लेकर आते हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा स्वीकारते हैं कि आज जन सुनवाई में पुलिस संबंधी, माता पिता का बच्चों से विवाद संबंधी मामले आए हैं। जैसे आर्थिक सहायता के विषय भी आए हैं, कुछ राजस्व संबंधी, कुछ पुलिस संबंधी विषय भी आए हैं, कुछ माता पिता से मतलब जो पुत्र विवाद इस तरह के केसेस भी आए हैं। सभी केसेस को दर्ज कर लिया गया है और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जो लेकिन जब कलेक्टर से पूछा गया कि जब पुलिस थाना स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही तभी तो पीड़ित आपके पास उम्मीद लेकर आते हैं, तो उन्हें वापस थाने पर क्यों भेजा जाता है? क्या सीनियर सिटीजन एक्ट का पालन नहीं हो रहा? सुनिए क्या कहा कलेक्टर ने। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, दोबारा थाने हमारे यहाँ मध्यस्थता सेल होती है। हम लोग उसके माध्यम से प्रयास करते हैं कि मध्यस्थता में जो माता पिता और उनके पुत्र पुत्री का विवाद अगर है तो उसको सुलझाया जाए, और यदि वो उस पर नहीं होता है तो भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत उनके जो भरण पोषण संबंधी जो भी नियमानुसार आदेश होते हैं वो किए जाते हैं, उसका पालन कराया जाता है।